फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 167 के साथ। और इसमें हम लोग डेटाबेस सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। एक नया टॉपिक है डेटा माइनिंग। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितनी भी लेक्चर्स, वीडियोस, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट एंड असाइनमेंट सॉल्यूशंस है इजीली आप लोगों का तक पहुंचता रहे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे डेटा माइनिंग बेसिकली जो है होता क्या है। डेटा माइनिंग ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमने जो है लार्ज डाटा में से अपना जो डाटा है वो लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देते हैं कि डाटा माइनिंग बेसिकली होता क्या है। डाटा माइनिंग एक प्रोसीजर्स है जिसके थ्रू हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे लार्ज डाटा में से। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉरपोरेशंस है जहाँ पे डाटा माइनिंग को इस्तेमाल किया जाता है। कहता है कि डाटा माइनिंग रिपीटली जो एक्सपेंड हो रही है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रही है ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें जो है डाटाबेस टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो एसोसिएट हैं। और जो है ये हमारे पास कौन सी डाटा माइनिंग टेक्निक्स है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कुछ पैटर्न्स डिस्कवर किए जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग डाटा जो है कलेक्ट करते हैं। बेसिकली डाटा माइनिंग क्या है। डाटा माइनिंग इज अ प्रोसीजर्स, इज अ पैटर्न थ्रू विच वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। इसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं किसके लिए, हमारे पास डाटाबेस के लिए। डाटाबेस का एक बहुत आप जो है कोर कह लें, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हमारे पास डाटा माइनिंग है। तो डाटा माइनिंग की एप्लीकेशंस कहाँ पे इस्तेमाल होती है, मार्केटिंग में। मार्केटिंग में इसको जो है अपनी प्रोडक्शंस के लिए जो है अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके प्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे हम लोग जो है अपनी प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करें, कैसे सेल्स को इंक्रीज़ करें, और जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सेल पे अफेक्ट हो रहे हैं कैसे उसको डिक्रीज़ किया जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, लोन रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शंस के लिए, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ऑफ डाटा, आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस of particular genes encoded in DNA molecules, and many more organizations where we used data mining to discover different patterns to collect data। बेसिकली जब तक हम डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास डाटा नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में हो, तब तक उसके ऊपर हम लोग कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब डाटा माइनिंग किसके ऊपर जो है फोकस करती है, ये आइडेंटिफाई करती हैं प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स, जो है ऐसे पैटर्न्स पे जो कि ओपोजिट है ट्रेडिशनल से डाटाबेस सिस्टम्स पे। ठीक है, ये क्या है, जो ट्रेडिशनली मेथड है उसके ये जो है ओपोजिट है। इसमें बेसिकली जो है डाटा माइनिंग किसको लेती है, स्टैटिक डाटा कलेक्शंस को। स्टैटिक डाटा कलेक्शंस ऐसी जो है डाटा कलेक्शंस है जिसके थ्रू जो है हमने जो एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया उसको हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा डाटा जिसमें जो है हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, हमारे पास क्या कहलाता है, स्टैटिक डाटा कलेक्शंस है। और इसको कहते हैं डाटा वेयर हाउस। रेदर देन ऑनलाइन ऑपरेशंस डाटाबेस दैट आर सब्जेक्ट्स टू फ्रीक्वेंटली अपडेट। ऐसा मतलब बता रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम ऑपरेशनल डाटाबेस है जिसको फ्रीक्वेंटली जो है अपडेट किया जा रहा है, वहाँ पे डाटा माइनिंग इस्तेमाल नहीं होगी। जहाँ पे बार बार आपको अपडेशंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपकी डाटा माइनिंग नहीं इस्तेमाल होगी। डाटा माइनिंग कहाँ पे इस्तेमाल होगी, हमारी स्टैटिक डाटा कलेक्शंस पे। दो तरह की हमारी जो है डाटा माइनिंग की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ डाटा माइनिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा माइनिंग फॉर्म्स। MCQs है, डेट वाई मी रिपीट दिस। जो है हमारे पास है क्लास डिस्क्रिप्शंस, एंड सेकंड वन इज क्लास जो है क्लास
डिस्क्रिमिनेशंस। तो जो है पहला हम लोग देखते हैं कि क्लास डिस्क्रिप्शंस में बेसिकली क्या होता है कि कहता है इसमें हम लोग आइडेंटिफाइंग करते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। क्या चीज़ यहाँ पे करते हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो है लेट्स सपोज के एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, लेट्स सपोज जो है आर्म है, ठीक है, फिर जो है लेग्स है, फिर उसके बाद जो भी उसकी ज़ाती चीज़ होगी ये क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टीज़। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो है क्लास डिस्क्रिप्शंस में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे डाटा जो है इसमें प्रॉपर्टीज़ दैट कैरेक्टराइज्ड अ गिवन ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स। और ये हमें क्या करेगी, एक ग्रुप ऑफ आइटम्स देंगी और उन डाटा आइटम्स की क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी। मिसाल के तौर पे कि हमने आइडेंटिफाई करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसकी खुसूसियात हमने जो है देखनी है। पीपल हु बाय स्मॉल इकोनॉमिकल व्हीकल्स, ठीक है, आपने एक व्हीकल्स जो है आप सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है कि जो लोग इस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेट्स सपोज कि वो जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या उनकी मज़ीद जो है खसूसियात है, क्या उनका जो है एड्रेस है, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे पास कहलाती है क्लास डिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास डिस्क्रिमिनेशंस। कहते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें क्या है, जो क्लास डिस्क्रिप्शंस के थ्रू आपने प्रॉपर्टीज़ कलेक्ट की हैं उनको डिवाइड कर देना दो ग्रुप्स में, ठीक है, फर्दर डिवाइड कर देना दो ग्रुप्स में और फाइंड करना प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड करना। और जो है डिस्टिंक्ट जो है कस्टमर्स हु शॉप फॉर यूज्ड कार, ठीक है, ऐसा कस्टमर जो कार को जो है शॉप से कार ले रहा है, फ्रॉम दोज हु शॉप फॉर न्यू वंस, और उनके लिए ऐसा जो कार मतलब परचेज कर रहा है, और दूसरा जिन्होंने जो है इस शॉप के लिए न्यू है, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी कि हमारे पास टू डिफरेंट फॉर्म्स थी कि क्लास डिस्क्रिप्शंस में क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ को कलेक्ट करेंगे, और क्लास जो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशंस में हमारे पास क्या है, हमने उसको डिवाइड कर देना है दो ग्रुप्स में, देखना है कि कौन से लोग जो है इसको परचेज कर रहे हैं, कौन से कस्टमर इसको परचेज कर रहे हैं और कौन से इसके लिए न्यू है। लेट्स समराइज आवर टॉपिक, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो है पढ़ा है कि क्या हमारे पास डाटा माइनिंग है और क्या इसकी एप्लीकेशंस है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन 5 एप्लीकेशंस ऑफ डाटा माइनिंग, तो जो है इसकी एप्लीकेशंस आप लोगों ने जो है याद करनी है, देन आपने फोकस करना है और इस पे प्रैक्टिस करना है, देन इसकी जो दो फॉर्म है वो हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर कोई समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ज़्यादा सारा क्या रखेगा, देखते रहिए वीयू फॉर ऑलवेज सुमेरा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अल्लाह।